परम आराध्य, परम पूजनीय, प्रातः वंदनीय ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बावरा जी महाराज, अपने गुरुदेव की मैं वंदना करती हूँ, उनके चरणों में मैं नमन करती हूँ और उनकी स्तुति करती हूँ। ये सारा प्रताप, ये तेज और ये जो ऊर्जा हमें दिखाई दे रही है, ये वही जो हमारे ब्रह्म ऋषि मिशन का, जब शायद मैं पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा बाल शिक्षा निकेतन प्राइमरी स्कूल तक मैंने गुरुदेव के स्कूल में अपनी शिक्षा प्राप्त की, तो तभी से हमारे बोर्ड्स पे ये लिखा होता था, बोध प्रेम सेवा। तो ये तो दिल में, दिमाग में छपा हुआ है। जो दीदी ने रचना की बात की, तो सच में संस्कार गुरुदेव ने देश में और विदेशों में जो सेवा के प्रकल्प, शिक्षा के प्रकल्प, योग के प्रकल्प जो पूरे शुरू किए, अपने आप में देशों और विदेशों में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समाज में बहुत कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये अलौकिक, ये अनूठा, ये अनुपम कार्य, दिल को छूता हुआ, अभी भोला भैया कह रहे थे, जब हॉस्पिस का गीत चल रहा था कि तालियां, तो मुझे लगता है कि किसी की ताली बजाने की हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि सबके आंखों में आंसू थे। क्योंकि साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिल आदमी से कारवां हो जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी उन सब के लिए आसमां हो जाएगा, आसमां। मेरी रोल मॉडल बचपन से मेरे दिल में जिनके प्रति अगाध श्रद्धा, एफसी कॉलेज हिसार, हरियाणा का बहुत बड़ा लड़कियों का कॉलेज है, उसकी वाइस प्रिंसिपल सफ़ेद साड़ी में हमेशा उन्हें देखा। मैं छोटी सी लड़की उनके पीछे 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 चलती रहती थी। ऐसी मेरी बहुत ही आदरणीय, मेरी पूजनीय ब्रह्मरीता दीदी, प्रेरणा ली उनसे। और जीवन में जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, विद्यालयों में, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो ठीक है कि काफ़ी देर तक हमारे साथ रहता है, लेकिन जो हमें गुरु से मिलता है ज्ञान, वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ चलता है। मैं ज्ञानेश्वरी दीदी को, क्योंकि वो मुझसे 10 साल छोटी हैं, मैं हमेशा उन्हें प्रिय दीदी कहती रही, शुरू से। लेकिन आज और पिछली बार जब से मैं 2018 में यहाँ आई थी, तो मेरा मन चाहता है, और तब भी शायद मैंने कहा था कि मैं दीदी को अब पूज्या दीदी कहती हूँ, और तभी मैं बार बार नमन करती हूँ। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि चरणों से आपको
ऊर्जा मिलती है, वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है। यही मैंने अपने बेटे को, मेरी माँ ने, बिकॉज़ मेरा पूरा परिवार, मैं जब अपनी माँ की कोख में थी तब से गुरुजी के पास मेरे माँ बाप दोनों जाते थे। और आज ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी, जब पहली बार गुरुजी के ध्यान में आया कि उन्हें सेवा करनी है और ट्राइबल एरिया में जाके सेवा करनी है, ऐसे लोगों के लिए करनी है जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनके लिए कार्य करना है। तो जब यहाँ सबसे पहले वो ज़मीन देखने आए, और ये ज़मीन जो विद्यापीठ की है, तो मेरे दीदी के साथ, गुरुजी के साथ, मेरे पिताजी हमारे बहुत ही आदरणीय, आज हमारे बीच में दोनों नहीं है, मेरे पिताजी भी नहीं हैं, मिस्टर शर्मा हुआ करते थे, आईएएस ऑफिसर थे और सेंटर में एजुकेशन को देखते थे, सेक्रेटरी एजुकेशन थे, और सेंसस बोर्ड का जो काम देखते थे शर्मा जी और भसीन जी, वो तीनों ही आज नहीं है। तो उन्हें भी मैं याद करना चाहूँगी कि यादें हमारी बहुत प्यारी जुड़ी हैं। जबलपुर जब पिछली बार आई तो कार्यक्रम के बाद अगले दिन यहाँ पे जब मैं बैठी थी और मैंने सबको सुना, तो मन में ऐसी एक हुआ कि जबलपुर तो संस्कार धानी है, संस्कारों से ओतप्रोत है ये जो धरती है। यहाँ पे साहित्यकार और लेखक, कवि, और यहाँ की अगले दिन मुझे जाने का मौका मिला बेड़ा घाट पे, तो वहाँ की खुशबू, वहाँ के संगमरमर की चट्टानें जो बातें करती हैं, और उनसे बातें कौन करवाता है तुम्हारी? वो मल्लाह। वो मल्लाह जो नाव चलाता है, वो इतने गौरव से जो सारी गौरव गाथाएं गाता है, उसका तो एक अलौकिक आनंद आता है। तो इस धरती को मैं नमन करती हूँ और बार बार आना चाहूँगी। आप सबको मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर मंच पे करोड़ों भारतवासियों की दिलों की धड़कन, सिर्फ एक कलाकार के नाते नहीं, एक बॉलीवुड एक्टर के नाते नहीं, यूट्यूब पे शायद करोड़ों लोग जिन्हें ना सिर्फ सुनते हैं, खास तौर पे युवा, धमनियों का खून बढ़ जाता है आशुतोष जी जब बोलते हैं। आशुतोष राणा जी हिंदी को एक पटल से ऊपर लाके, कुछ क्रेडिट हमारे चैनल्स का भी है जिन्होंने साहित्य, जैसे आज तक और जी टीवी है, सभी नहीं, साहित्य के भी पूरी तरह से जिस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित करते हैं और पूरा देश उसे देखता है। आशुतोष जी को आज आध्यात्मिक उनके विचार, क्योंकि बहुत बड़े विचारक हैं, उनकी हर बात में एक बात निकलती है। ऐसे लोगों को मैं इंस्टीट्यूशन मानती हूँ, और मुझे लगता है कि आज हम सब उनको सुनने के लिए, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मैं आज यहाँ मंच पे बोलने वाली हूँ। मैं तो आज आप सबके बीच में बैठने के ही लिए आई थी, और दीदी के प्रयासों को पूरी तरह से देखने के लिए कि और कितना आगे बढ़ा है। तो आशुतोष जी और आपके बीच में मैं बिल्कुल भी समय और नहीं लूँगी, लेकिन एक मेरे बड़े प्रिय 34 साल से मेरे भाई, युवा मोर्चा से जब से हमने काम किया, मेरे भैया विनोद गोटिया जी,
मध्य प्रदेश में कोई ऐसा कार्यकर्ता होगा जिसके घर वो ना गए हो। जानना दूर की बात है, घर घर पहुंचने वाले महामंत्री का पद और ढेरों पद। और लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो वो डिजर्व करते हैं अभी उन्हें मिलना बाकी है। आज इस मंच से हम प्रार्थना करते हैं, इस मंच में बहुत शक्ति है, बहुत सकारात्मक यहाँ पे पूरा माहौल है। तो गोटिया जी हमारे जो सही में डिजर्व करते हैं वो उन्हें मिले और मिल जाएगा। तो मैं बहुत आनंदित हूँ और मैं पुनः दीदी आपसे कहना चाहूँगी कि गले लगा लो हर इंसान को जो आप कर रहे हैं कि वो अपना है। चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। तो आप वो पूरा करके दिखा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से ये सेवा का जो काम हो रहा है वो दिल को छूता है। और हम सभी, क्योंकि आपके साथ के चाहे मैत्रेयी दीदी हों, चाहे और आश्रम के सभी पूरा का पूरा स्कूल का स्टाफ, अभी हम देख रहे थे और बात कर रहे थे जब उन बेटियों ने यहाँ पे जो प्रस्तुति दी, उनके हाव भाव, उनकी शक्ल, उनके एक्शंस को देख के कौन कहेगा कि वो कौन सी परिस्थिति से आती हैं। बच्चों को जो आप सुविधाएं दें, उनके लिए अगर आप जगह बनाएं, उनकी प्रतिभा असीम है। हर व्यक्ति में बहुत सी संभावनाएं छुपी हैं, उनको निकालने की देर है। क्योंकि पूरी धरा भी साथ दे तो क्या बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो क्या बात है। और तू भी अगर साथ दे तो क्या बात है। चलने को तो एक पाँव पे भी चल रहे हैं लोग, दोनों पाँव अगर साथ दें तो क्या बात है, तो क्या बात है। जय हिंद, जय विराट।